हालेलुया। हम तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ एंड प्रेयर मीटिंग में खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनके घर में कदम आए रखें या खुदा उनकी हजूरी में कदम रखें, पूरी संजीदगी, पूरी सच्चाई और सदाकत के साथ खुदा उनसे मोहब्बत करें जैसा वो आपसे मोहब्बत करता है। हम आप सबको वेलकम करते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया से और कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से, दुनिया भर से हमारे साथ जुड़े हैं। हम उन सब बहन भाइयों को, सब देखने और सुनने वालों को खुदा यीशु के बरकत नाम में बरकत देते हैं और वेलकम करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हों। आप खुशकिस्मत हैं कि आप 3 दफा आपके घर में इबादत होती है और अब जहां भी हैं आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदा से बरकत पाते हैं। चूंकि हमारे मशरक में सुबह होती है और अब खुदा के जलाली कलाम को, कुदरत वाले कलाम को, मेहरबान कलाम को सुनते हैं। आप इबादत का आगाज खुदा के बाबरकत नाम से करते हैं और हमारा ईमान है कि दिन भर खुदा का मसा आपकी जिंदगी पर, आपके कामों पर और आपके सब चीजों पर छाया रहता है, जिसके सबब से जिंदगी में खुशी रहती है, शादमानी रहती है और खुदा का कुव्वत और ताकत वाला हाथ आपको बढ़ाने को आपके साथ रहता है। ये बड़ी बरकत की बात है कि आपको ये बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ एंड प्रेयर मीटिंग की वजह से ये अवेलेबिलिटी है कि आप खुदा उनकी इबादत कर सकते हैं और आपका घर जो सिर्फ घर है, अब आपका घर जो है वो इबादत का घर बन जाएगा। हालेलुया। और जब खुदावन आपकी जिंदगी में है और खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो हर रोज बरकतें, बख्शें जिंदगी में जारी होंगी। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू और मेरी दरख्वास्त है कि वो इस प्रेयर मीटिंग को खुदा की हजूरी में रखेंगे। आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, हम दोनों के लिए बरकत चाहेंगे। इस प्रेयर मीटिंग के एक एक लम्हे को खुदा की हजूरी में रखेंगे। उन तमाम खादमों के लिए भी जो हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब के लिए बरकत चाहेंगे और ताकि खुदा का कुदरत वाला जलाली और मेहरबान हाथ बड़ा रहे, ताकि जिंदगियां खुदा के बाबरकत और जलाली नाम से बरकत पाते रहे। पास्टर बबलू दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र ते तारीफ हो। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, जब जब हम यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। खुदावन आज के वक्त की तरह धन्यवाद करते हैं, तूने आज तक जीवतों की धरती पे रखा, जमीन पे रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन तूने मौका दिया, हम तेरी हजूरी में आए खुदावन। हालेलुया। खुदावन आज अपने मज़बा पे, अपने ऑल्टर पे हमें सही तरीके से जलने की तौफीक दे खुदावन। जब तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन, इस इबादत का धुआं तेरे को भाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जुड़ने वालों को, हर एक ऑनलाइन जुड़ने वालों को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं, सामने रखते हैं। हर एक पे तेरा मसा बना रहे प्रभु। हालेलुया। सबकी जरूरतें पूरी हो खुदावन तेरे कलाम से। हालेलुया। जो गीत गाए जाते अपने गीतों से हम कलाम हो खुदावन। हालेलुया। जो हमारे में बीमार, कमजोर है खुदावन, जब तेरा खादिम दुआ करता है, कलाम सुनाता है खुदावन, खुदावन सुनते सुनते सब शिफा पाले खुदावन। चाहे वो रूहानी तौर पे आशीष है, रूहानी तौर पे शिफा है, जिस्मानी तौर पे शिफा है, फाइनेंशियली तौर पे शिफा है, हर एक तरह से खुदावन तेरी इज्जत में, आदर में बढ़ते चले जाए खुदावन और तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन तेरे खादिम को, तेरे खादिमों को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं, सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया। और अपने जलाल के लिए अपनी आग में खड़ा कर प्रभु। हालेलुया। खुदावन हम इंसान है, चाहे हमसे बहुत सी गलती हो जाते, तू माफ कर देने वाला खुदावन है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरा आत्मा शुरू से लेके आखिरी तक और इबादत के बाद भी हमारे साथ हमेशा बना रहे प्रभु। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे। हम हमेशा ज़बूर की तिलावत करते हैं, जो हमारे चर्च का एक तरीका है। हम चर्च में भी, हमारे जो संडे प्रेयर्स मीटिंग है उसमें भी हम ज़बूर को रखते हैं। हम 3 लैंग्वेजेस में उसको स्टडी करते हैं
और ये बड़ी बरकत की बात है कि हमारे चर्च की फैमिलीज उस पूरी की पूरी सब फैमिलीज खुदा की खिदमत में किसी ना किसी तौर से शामिल होती हैं। ज़बूर के हवाले से, गीत और प्रसश के हवाले से, वर्सेस को पढ़ने के हवाले से, दुआओं के हवाले से, टेस्टमनीज के किसी ना किसी तरह से शामिल होते हैं। और ये हमारे चर्च के लिए, हमारी सारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस है कि सब खुदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आसमान के खुदा की जलाल की गवाही देते हैं और खुदा से अपनी मोहब्बत को बांटते हैं। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। और ये नया सिलसिला हमारा शुरू हुआ, ये पास्टर बबलू, बहन शोभनंद, सबकी काविशें हमारे सारी कि हमने इंडिया से जो खादम हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे चर्च के साथ मिल के खुदा के लिए काम कर रहे हैं बदेर पेंटिकस्ट फेथ ऑन प्रेयर के प्लेटफॉर्म से, तो वो सब हमारे साथ जुड़ते हैं और देखते हैं प्रेयर मीटिंग्स को। उनमें हम प्रेस के लिए भी लेते हैं, क्योंकि हर एक की ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। तो जितने खुदा के लोग जुड़े हैं उन सब के लिए शुक्रगुजार है खुदा का कि खुदा हमारी इस काविश को कि आपका घर बरकतों का घर बने, खुदा का घर बने, खुदा की प्रेजेंस हो आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में खुदा आपके साथ रहे। आपके घर में हर रोज़ जो इबादत आप पर्सनल करते हैं, पर पूरी चर्च की टीम जब प्रेयर करती है, तो मैं समझता हूँ कि मोर ब्लेसिंग्स कम इन योर लाइफ, in your business, in your jobs, in your spiritual life, in your physical life, your body life and your all the way. God bless you. तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि हमने इस काविश को शुरू किया और खुदा ने इसमें बरकत दी है, हमें इसको बढ़ाया है, खुदा ने हमें गाइड किया है मज़ीद वक्त के साथ साथ, और हमने अपनी खिदमत को ज़्यादा बढ़ाने और वसी करने के लिए और ज़िंदगियों तक खुदा के कलाम को पहुँचाने के लिए, खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को और अब्दी बरकतों पहुंचाने के लिए कोशिश किया। पास्टर बबलू, हम सब पूरी टीम जो इंडिया से और यहाँ से भी हमारे साथ है, हम सब मिलकर आप सबके बरकत के लिए दुआ करते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा चर्च जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होता है और खुदा की बरकत और बख्शिश उनकी जिंदगियों में है, क्योंकि वक्त थोड़ा है। ज़रूर है कि हम पाक से पाक होते चले जाएं और फर्माबरदार से फर्माबरदार, ताकि हम उसके लायक बने और उसके घर में रहने के लायक रहें। खुदा आपको बरकत दे। बिना हमारी खुदा के कलाम में से ज़बूर को तिलावत करेंगी। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 29 पहली आयत से 10 आयत। आए फरिश्तगान, खुदावंद की तमजीद व ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शां हैं। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदावंद ही जुलजलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लबनान के देवदारों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानित, लबनान सरियोन को जंगली बछड़े की मानित गूंजता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद की आवाज़ बियाबानों को हिला देती है। खुदावंद कादिस के बियाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं, वो जंगलों को बेबर्क कर देती है। उसकी हैकल में हर रोज़ हर एक जलाल जलाल पुकारता है। हालेलुया। खुदावंद तूफानों के वक्त तक नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक नशीन है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। उसके घर में हर कोई जलाल जलाल पुकारता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की नाम की जय हो। और हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि जब हम खुदा के प्रेयर मीटिंग्स को, खुदा के नाम को लेते हैं और खुदा प्रेयर मीटिंग्स का आगाज करते हैं, तो हम खुदा की प्रेज करते हैं और जलाल ग्लोरी खुदा की सच्चाई को बयान करता है, उसकी कुदरत को बयान करता है, उसकी मोहब्बत को, उसके वजूद को बयान करता है। तो खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम खुदा की सताइश, उसकी प्रोसेस करेंगे और हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाएंगे और खुदा की बरकत और उसके जलाली रूह को अपनी ज़िंदगी में मांगेंगे। हम खुदा की तारीफ में ज़बूर 118 खुदा के हुजूर पेश करते हैं। आप हमारे साथ
आप प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं, आप अपने घर में हमारे साथ गा सकते हैं। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी उसत विच मुंह खोले, ओदी उसत विच मुंह खोले। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे। काशाखन मार किनारे, काशाखन मार किनारे। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काशाखन ओ हमेशा, काशाखन ओ हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। खुदा की रहमत और उसकी शफकत हमें बुलाती है, क्योंकि रहम की जरूरत तब होती है जब इंसान जुर्म करता है या वो मुसीबत में होता है। उसे रहाई की जरूरत होती है, उसे मुआफ़ी की ज़रूरत होती है, उसे आज़ादी की ज़रूरत होती है, उसे बरकतों की ज़रूरत होती है, उसे बख्शों की ज़रूरत होती है, उसे करम की निगाह की ज़रूरत होती है। तो ये खुदा क़ुद्दूस का शुक्र, उसकी तारीफ़ हो कि हमारे खुदा की रहमत अबदी है। वो अब तक रहम करता है और अब तक शफ़क़त को कायम करता है। हम जो भी उसके पास आते हैं, उसकी पाकज़ूरी में आते हैं, वो ज़रूर उसकी रहमत और ज़रूर उसकी शफ़क़त से मामूर होते हैं। हम खुदा की तारीफ़ गाएंगे। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यहोवा यरीका, यहोवा यरीका, ए शदाई का, यहोवा शालूम का। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यीशु के लहू से पाक हुए हैं, रूहे मुकद्दस से हम धुले हैं। यीशु के लहू से पाक हुए हैं, रूहे मुकद्दस से हम धुले हैं, रूहे मुकद्दस से हम धुले हैं। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यीशु के नाम से मिराज पाते हैं, अबदी जिंदगी नाम पाते हैं।
यीशु के नाम से मिरास पाते हैं, अबदी जिंदगी इनाम पाते हैं, अबदी जिंदगी इनाम पाते हैं। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। हमको गुनाहों से निजात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है। हमको गुनाहों से निजात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यहोवा यरीका, यहोवा यरीका, एल शदाई का, यहोवा शालूम का। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। हालेलुया। हमें खुदाम का शुक्र करने की जरूरत है कि उसके लहू से हम पाक हुए हैं, उसके लहू के द्वारा हम इस लायक बने हैं कि हम उसको बाप कह के पुकारते हैं। हम अबदी जिंदगी में, अबदी घर में मेरास पाते हैं, उस हमेशा रहने वाली जमीन में हम मेरास पाते हैं, उस नई जमीन नए आसमान में हम रहने के लायक बनते हैं। ये उसके नाम की तारीफ हो, तमजीद हो, इस्ताइश हो, उसका शुक्र हो। हमें हर हालत में, हर बात में उसका शुक्र करना चाहिए। हमारे साथ खुदा उनके बंदा पास्टर दुरे सिंह जुड़े हैं, हमारे लिए दुआ करेंगे, आप सबके लिए बरकत चाहेंगे। शुक्रगुजारी के साथ के खुदा ने हमें जिंदगी दी। सब मुबश्शिरों खादमों के लिए बरकत चाहेंगे। बतेल पेंतिकॉस्टल फेथ होम चर्च की पूरी फैमिली के लिए बरकत चाहेंगे। आप सबके लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए बरकत चाहेंगे। सब हाकिमों के लिए, मुल्कों के लिए, क्योंकि आपकी दुआएं असरअंदाज होती हैं। और ये बात अगर कोई समझता है कि खुदा के लोग कुछ कर नहीं सकते या उनकी बात हाकिमों या हुकूमत के इख्तियार वालों तक असरअंदाज नहीं होती, तो वह गलत फहमी में है। खुदा के लोग हुकूमतें बनाते रहे हैं और आज भी खुदा के लोग जो बोलते हैं खुदा वो सुन के जवाब देता है, वो करता है। तो हम बरकत चाहेंगे सब हुकूमत वालों के लिए, दुनिया में जितने भी हैं, खुदा उनको कलदानाई दे ताकि वो अच्छे फैसले करें अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। और खुदा का हाथ उन पर हो ताकि उनकी जिंदगियों में जो शैतानी मंसूबे डालता है शैतान अपने मंसूबे, वो ना हो पूरे, बल्कि खुदा के मंसूबे उनकी जिंदगी में पूरे हों। पास्टर दुरे हमारी दुआ करेंगे और हमारे सबके लिए बरकत चाहेंगे। पास्टर दुरे प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, जैसा मैं धन्यवाद करते राजा। तो जी फेसबुक में जो लाइव में प्रभु सेवा का चल रहा है, परमेश्वर आपका नाम महिमा होने के लिए प्रभु बहुत सारे लोग आशीष पाना चाहिए परमेश्वर। कितने लोग लाइव में रहते परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लाइव में रहने वाला हरेक लोग, हरेक परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर के चरणों के प्रभु जी आपका आपको में सौंप देते राजा। राजा कृपा से भर दीजिए, आपको सामर्थ से भर दीजिए, आपका सामर्थ पवित्र आत्मा के शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे दया करने का प्रार्थना करते राजा। मुझे इस प्रार्थना में कितने हैं वो अपा स्तोत्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितने विषय और प्रार्थना करेंगे सुबह से प्रार्थना में प्रभु सारे प्रार्थना को सुन कर हमारे लिए उत्तर देंगे करके हम विश्वास करते राजा, विश्वास करते राजा, विश्वास करते राजा। धन्यवाद। 34 पद सुंदर 34 का 5 में लिखा हुआ है, कितने लोग आपका चेहरा को देखेंगे, उनका मुंह कभी काला न होगा,
प्रभु तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर आपका चेहरा को देखने वाले, इस मोहन में आपका चेहरा को देखने वाले, अब्बा आपका प्रभु चेहरा चमकना चाहिए, आपको प्रकाश से, आपका महिमा से प्रभु भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु चलाने वाला अपने दासों को दिखाया वो और भी प्रभु हरेक भागों को प्रभु हरेक सेक्शन को आपका आप में सौंप देते राजा। सब कुछ प्रभु चलाने वाला सबको कृपा से अनुग्रह से अभिषेक से और भरने का प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी सबको प्रभु सारे खंजर को दूर हटा दीजिए, जो मार में जो प्रार्थना बुलंदी मांगे हैं सारे लोग प्रार्थना पूरी होने की हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु आपका नाम महिमा होने के लिए प्रभु दया करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आशीष के प्रभु आपका नाम महिमा होना चाहिए, महिमा होना चाहिए प्रभु। और भी बहुत सारे लोग इसमें दूर रहना चाहिए प्रभु, बहुत सारे जगह में फैल जाना चाहिए प्रभु। पूरा जगह में प्रभु फैल जाना चाहिए परमेश्वर। बहुत सारे लोग लाइन में आना चाहिए परमेश्वर। प्रभु आप मदद करने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु दया कर चलाने वाला प्रभु हरेक परमेश्वर के दासों को इस सानिध्य से भर दीजिए। आपका नाम महिमा होने के लिए हम आप प्रार्थना देते हैं, मात्र यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से खुदा सब जिंदगियों को बरकत दे, सब एक एक जिंदगी पर खुदा का रहम उसका फजल हो, खुदा के जलाली रूह आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की तारीफ और उसकी इस्ताइश में एक और गीत पेश करते हैं। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर ज़बां, कह रही है हर ज़बां ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा, गुनगुनाती है फिजा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोझ से थके थके मांदों को आराम मिला, बोतले दब थके मांदों को आराम मिला।
खिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। गूंज उठी है ये सदा, गूंज उठी है ये सदा जमी के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा, मुस्कुरा रहा समा जमी के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी पिता ने, आसमान के खुदा ने कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा जैसा यीशु का नाम है। हर घुटना उसके आगे झुकता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। हर एक घुटना प्रभु यीशु के आगे झुकता है, उसके नाम के आगे झुकता है। उसके नाम में फतह है, उसके नाम में कुदरत है। वो हीलर है, वो रिडीमर है। हालेलुया। और जो भी उसकी स्पर्श करता है वो जरूर बरकतों का, खा वो जमीन की खा आसमान की हो, तो वारिस होता है। वो उन राजों को जो पोशीदा है जान लेता है, वो उन बातों को जो पोशीदा है समझ लेता है, क्योंकि खुदा पोशीदगी में है। कोई उसको जान नहीं सकता, कोई उसको पहचाने जब तक कि उस पर ईमान ना रखे, जब तक कि उसको पुकारे ना, और जब तक कि उससे रिश्ता ना जोड़े, जब तक कि उसका तालब ना हो, वो उन बातों को कभी नहीं जान सकता, ना खुदा को ना उसकी बातों को। हालेलुया। मुबारक है वो जिन्होंने उसको कबूल किया, जिन्होंने उसको माना, जाना, पहचाना है, वही उसके राजों को समझते हैं। हम खुदा की तारीफ में गीत सुनते हैं।
तेरे साथ मेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम के नाम की जय हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो। खुदाम का कलाम हर जमाने में असर दिखाया। जिस जमाने में भी खुदा ने कलाम किया, खुदा के मुकस्सों ने कलाम किया, खुदा ने बरकत को जारी किया, उसने काम किया। खुदा ने जो भी पेशनगोइयाँ की गई, जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ किया गया, जो कुछ बोला गया, जो कुछ पुकारा गया, हर जमाने में खुदा के कलाम ने कुदरत को ज़ाहिर किया और उसके कलाम की कुदरत पूरी हुई। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा उनके ममसू हमारे साथ हमारी प्रेयर मीटिंग्स में जुड़े हुए हैं। और आप के लिए बड़ी बरकत की बात यह है कि खुदा अपने ममसूओं की सुनता है, क्योंकि उसका मसा उनकी जिंदगियों में है और उनकी आवाज़ में मसा है, उनके अल्फाज में खुदा का मसा है जो बरकत को जारी करता है, जो बरकत को जाहिर करता है। Praise the Lord. पासे दुरे, पासे बबलू, पासे जिप्तिशन और खुदा के जो भी मुकस्सिन हमारे साथ जुड़े हैं, आप बरकत का बायस हैं कि हमारी प्रेयर मीटिंग्स में वो हमारे साथ हैं। उनकी दुआएं, उनका बोलना आपके लिए बरकत को जारी करता है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि खुदा के मुकद्दसीन आपके लिए खुदा उनको पुकारे और आपकी ज़िंदगी, आपके घर की बरकत के लिए। और खुशकिस्मत हैं आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके घरों में खुदा उनकी आवाज़ गूंज रही है। और खुदा के मुकद्दसों की आवाज़ गूंजेगी तो खुदा का मसा भी उसके साथ गूंजेगा। हालेलुया। Hallelujah. Praise और आपके इस घरों में, आपके घर जो है वो दुआ का घर, इबादत का घर, चर्च बन जाएंगे। हालेलुया। और खुदा उनकी पाकज़ूरी के सबब से, खुदा के मसा के सबब से बरकतें आपके घर में ऑटोमेटिक बरसेंगी। मांगने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए खुदा ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। वो घर आते ही देख लेगा आपको किस चीज़ की इन जरूरत चीज़ों है। के मोहताज। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। हमारे साथ खुदा के बंदा, खुदा के ममसूब पासे जगदीशन जुड़े हैं। खुदा आपको बरकत दे। हमारी दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए कि खुदा अपना कलाम नाज़िल करे और बरकत दे हम सबको। पास जगदीशन प्लीज। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise your God. Our loving Heavenly Father, we praise and we worship you this tonight. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise you. For you have been taking care of us in the past days. Lord, many tribulations came. Many problems came. Many sickness came in our life. But Lord, you stood with us. And Lord, you have delivered us. You have healed us. You have blessed us. You have provided all our needs. And you have filled us with your power and with your strength. We are filled with the power and the Holy Spirit of God tonight. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, who came to shed his blood for us. Lord, we thank you for this wonderful night. Oh, we are gathered together in your name. Lord, we praise and we worship you. We thank you, Lord. Whenever we come before your presence, Lord, you lay your hands and you bless us all the time, every time. When we come before you, you are blessing us. We receive your blessings, O God. We are happy and we are filled with joy and gratitude. Wonderful God, we thank you for the miracles that are happening in our life. We thank you because you are performing wonders in our life. We thank you because you are healing us from all our sickness. We thank you because you are providing all our needs. Oh Lord, we thank you because you are wiping away all our tears. Rama Sandava Atya Nadanama. We bless your name. We glorify your name. We thank you, Lord. Tonight, Lord, we pray unto thee. Lay your hands upon us. Send your presence upon each one of us. Lord, move upon us, Lord. Make us a blessing to this world. Make us, Lord, your sons and daughters to this world. Lord, help us so that we may reflect the light of Jesus
to the dark world. Help us, Lord Jesus, so that we may take the salvation of Jesus to this dark world. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you. Thank you. Tonight, Lord, we praise you. Before, Lord, the message is going to come. Lord, before you give us the message, we fall flat before your feet. And Lord, we pray to you. Bless us tonight. Thank Bless you, us tonight with your word. Open your hearts, open our hearts to God for your words, Lord Jesus. We come before you, Lord, with a filled, joy-filled heart, with a Holy Spirit-filled heart. We thank you, Lord Jesus. Give us good word. Bless your word and give it to us, so that we may eat up the word and get strengthened to live for you in the days to come. Lord, send your word through your servant. Amen. Bless everybody. Bless everyone who is connected with us. We give you all the glory. We thank you, Lord. Prepare us for your soon coming by giving us your word. Help us, Jesus. Bless us tonight. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. 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 थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। तुम बरकत दे, खुदा की मसा, खुदा के पाकुर का मसा हमारी जिंदगियों में आता। आपकी दुआ से Thank you. पता चलता है कि ममसू है। हालेलुया। Praise the Lord. थैंक यू पास्टर जी। Hallelujah. खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम बरकतों के वारिस होना चाहते हैं। बड़ी ख्वाहिश है। हर एक बरकत का मतलब है बढ़ना, ग्रो करना, फलना, फूलना चारों तरफ। और ये बड़ी बरकत की बात है कि हर एक जिंदगी बरकत चाहती है, हर एक जिंदगी बढ़ना चाहती है। और चूंकि हर एक जिंदगी बढ़ना चाहती है, बरकत चाहती है, हम अपनी जिंदगियों में हमेशा बरकत चाहते हैं। हम खुद माँ बाप फले फूले हुए खुद को देखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम अपनी औलाद के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं। स्पेशली हम इस बात के लिए भी कि खुदा का कलाम कहता है, तेरी औलाद तेरे दुश्मनों के फाटकों की मालिक होगी। हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इसका एक हवाला आपको दिया है। पर क्या हमारी औलाद, हम उसके लिए करते क्या हैं कि वो हमारे दुश्मन के फाटक की मालिक हो? ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, पर ख्वाहिश पूरी करने वाला सिर्फ आसमान का खुदा है। Hallelujah. वो जो तन्हा सब चीजों का मालिक है। खुदा ने इंसान को अक्ल बख्शी, उसको विजडम दी, उसको दानाई दी, ताकि इंसान खुदा को जान सके, पहचान सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसमान के खुदा ने इंसान को वो बरकत दी कि इंसान आज कहां तक पहुंच गया, खला में चला गया। इंसान ऊपर के चांद सितारों सैयारों को देखने लग गया। और अभी मैं कल एक न्यूज में देख रहा था, तो वहां पर जो मुझे बात नजर आई, वहां उन्होंने कहा एक सैयारा और दरियाफ्त किया है साइंसदानों ने, जिसमें लावे का समुंदर है और जिसमें पत्थर की तरह बारिश होती है, पत्थरों की बारिश होती है। और मैंने जब ये पढ़ा और मैंने कहा, खुदावंद तेरी जय हो, खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि कोई नहीं जो हमारे खुदा की तरह हिकमत, दानाई, विजडम, कुदरत रखने वाला हो। और ये बात इस बात का इजहार है कि इंसान खला में जाके उसने इस बात को जाना, इस बात को समझा, देयर इज अ वन गॉड हु इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने इस तारीख खला में रोशनी की, जिसने इस तारीख खला में चीजों को कायम किया। हम उस खुदा के मानने वाले, हम उसी खुदा के पूजने वाले हैं। खुदा उनके नाम की जय हो, खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई विल्सन, जो खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं और उनके वर्सेस को जो इस बात के लिए कि हम खुदा के कलाम की बिहाफ पे आपसे बात करते हैं, और जो खुदा का कलाम हमें कहता है वही हम बयान करते हैं। तो आसमान के खुदा ने जो कुछ जमीन पर कायम किया, उससे बहुत ज्यादा बड़ा
काम उसने खला में किए जो आज भी हमसे पोशीदा हैं। होना तो ये चाहिए कि इंसान जैसे जैसे इन चीज़ों को जाने, इन चीज़ों को पहचाने, हम आसमान के खुदा के जरूर झुके, उसको सजदा करें जब हम जाने कि उसने एक नई क्रिएशन हमारे सामने आई है, उसका एक नया कुदरत का काम हमारे सामने आया है। क्योंकि हम जिस खुदा को मानने वाले हैं वो आसमान का, कायनात का खुदा है, हालेलुया, जो सबसे बुलंद बाला है। जहां हम अपने लिए बरकत चाहते हैं, वहां हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ी बरकत की उम्मीद रखते हैं। बड़ी बरकत के लिए हम खुदा से पुकारते हैं और बड़ी बड़ी बातें हम सोचते हैं बच्चों के लिए। और बेशुमार बातें ऐसी होती हैं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप जानते हैं, जो हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती, हमारे बच्चों की जिंदगी में पूरी नहीं होती। उसकी वजह है हम ख्वाहिश तो करते हैं पर उसके लायक हम कोशिश नहीं करते। जो हम कर नहीं सकते वो आसमान का खुदा कर सकता है, ये बाइबल हमें बताती है। और मैं एक बात आपसे साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस, ये खुदा का कलाम, ये उनके लिए है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो खुदा के लोग हैं, ये उनकी रहनुमाई के लिए है। तो फिर बाकी लोग किधर जाएं? बाकी लोग इसको माने, जो नहीं मानते वो इसको माने। ये उनके लिए भी बन जाएगा, उनकी रहनुमाई बन जाएगा, उनकी रोशनी बन जाएगा, उनका रहनुमा बन जाएगा ये खुदा का कलाम। लेकिन जो इसको नहीं मानते, जो इसकी मुखालफत करते हैं, वो इस बात को रद्द करते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये खुदा का कलाम उनके लिए है जो इसको मानते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं। और जो फॉलो नहीं करते वो इसको फॉलो करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके खुदा को पुकारें, देखिए वो जवाब देता है। आसमान से खुदा बेटे की सूरत में तो झुकाया, पर इससे ज्यादा आप क्या, जो इंसान क्या झुकाए, कितना झुकाना चाहता है खुदा को। मार भी खाई उसने इंसान से, उसके बेटे ने। उसने तो निजात, हील और रिडीमर बना के भेजा दुनिया में उसको, पर इंसान इसको रिजेक्ट किया। जो उसके साथ किया तो भी उसने इंसान को माफ किया। तो और कितना हम खुदा को नीचे करना चाहते हैं, हम कितना और उसको झुकाना चाहते हैं। वो तो आलम बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी वो नीचे आया। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा उनके वर्स को हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो वर्सेस हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनको हमने बहुत सुना, हमने बहुत जगह इसका हवाले भी देते हैं, पर आज हम इसको नए तरीके से सीखेंगे। भाई विल्सन हमारे लिए तिलावत करेंगे। खुदा उनके बंदा भाई विल्सन हमारे साथ जुड़े हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 13, 14 और 15 वर्ष को हम पढ़ते हैं। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए, रखे उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही असों एक ही है। और उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हाँ जी, लोग बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे। पेरेंट्स की ख्वाहिश ये थी कि लोग, कि जो हमारे बच्चे बरकत का वारिस बने, हमारे बच्चे यीशु मसीह जैसे बने, जो यीशु मसीह की बरकतें हैं वो हमारे बच्चों में ट्रांसफर हों। अंबिया कराम की, खुदा के मुकद्दसों की हैसियत क्या है ये कौम इस्राइल जानती है। उनमें अलीशा आया, उनमें एली आया, उनमें सैमुअल आया, उनमें और दूसरे यसाया आया, उनमें और दूसरे मुकस्सीन आए, जिन्होंने यर्मिया आया, जिन्होंने खुदा के कुदरत के काम किए और जिनके वसीला से कुदरत काम होते थे। और यही नहीं था, हजारों लाखों ऐसे खुदा के मुकस्सीन थे, खुदा के लोग थे, जो नबी थे, जिनका जिक्र हमें नहीं मिलता। लेकिन जब एलिया इस बल से भागता है और वो खुदा के पहाड़ पर जाता है और तो खुदा उनसे कहता है, मैं ही अकेला बच्चा हूं। उसने तो सब लोगों को कत्ल कर दिया, तेरे लोगों को मार दिया, मैं ही अकेला बच्चा हूं। उसने कहा, मैंने तो 7000 बचा के रखे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर दौर में खुदा के मुकस्सिर रहे, खुदा के लोग रहे और उन्होंने जलाली काम किए। खुदा ने उनकी जिंदगियों में अपने रूह के वसीला से, अपने फजल की दौलत से मोजज़ात किए, मिरेकल्स किए, कलाम किया, उनसे रहनुमाई की, उनकी पोशीदा बातों को, राजों को उन पर खोला। खुदा यीशु मसीह के वक्त में मसीहा उनके लिए एक नबी से कम न था। गो के यूहन्ना ने कोई मौजज़ा ना किया, पर तो भी यूहन्ना ने जो कलाम किया, उस कलाम के सबब से जो दिलों को छू जाता था, उन्होंने यूहन्ना को नबी जाना, माना कि ये खुदा का बंदा है, कि जो ये कहता है वो सच है और ये डरता नहीं। इसलिए कि खुदा के मुकस्सीन, खुदा के नबी, खुदा के प्रोफेट्स जो खुदा ने पुराने दौर में भेजे, इस जमीन पर हमारे दरमियान रहे, इस जमीन पर, और खुदा की गवाही देते रहे। वो दलेर थे, बादशाहों पर, हुकूमतों पर वो नबूतें करते, खुदा के कलाम को बयान करते। हमें बाइबल मुकद्दस में पता चलता है गो कि उनको मारा, कत्ल किया गया, चीरा गया, उन पर जुल्म किया, क्योंकि उन्होंने बादशाहों के खिलाफ, उनकी हुकूमत में होने वाली बदअनवानियों, बुराइयों के खिलाफ खुदा के कलाम को बयान किया। जो खुदा ने कहा उनसे कहा, तो उन्होंने कहा यह हमारी बादशाहत के खिलाफ है और ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने रहनुमाई न ली, बल्कि उन्होंने उसको कत्ल किया। ये खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ये एक बड़ा नबी है कौम बनी इसराइल के लिए, जो अंधों को आंखें देता है, जो बहरों को कान देता है, जो मफलूज से कहता है उठ, वो उठ खड़ा होता है, जो लंगड़े से कहता है चल चौकड़ियां बाहर, उठ जा, अपनी चारपाई उठा के चला जा, वो चल पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, जो मुर्दों को हुक्म देता है वो उठ के बैठ जाते हैं, हालेलुया। वो चलते हैं, वो फिरते हैं। और लाजर जो 4 दिन के बाद जिंदा किया गया, वो जिसका जिस्म गल सड़ गया, पर खुदा उनके कलाम की कुदरत से वो जिंदा बाहर आया और वो रहा खुदा उनके साथ। उसके बाद भी वो जिंदा रहा काफी देर। जो रोटियों को बरकत देता है तो वो बढ़ जाती हैं, जो अनाज को बरकत देता है तो वो बढ़ जाता है, जो मछलियों को बरकत देता है तो बढ़ जाता है। जो चीज उसके हाथ में दे दी जाती है वो दुगनी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। लोगों ने जब इसको, एक ऐसी हस्ती को और एक ऐसी शख्सियत को देखा, उन्होंने कहा हाँ हमारे बच्चे ऐसे हों। कैसे हों? यीशु की मानत हो। हमारे बच्चे बाबरकत हों। ये बरकत जो इसके पास है, ये हमारे बच्चों की जिंदगियों में आ जाए। किसी नबी का, किसी मुकद्दस का, किसी ममसू का, किसी दूसरे पर हाथ रखना बरकत को ट्रांसफर करता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जितने भी खुदा के लोग थे, उन्होंने जिस पर हाथ रखे, खुदा ने उनको बरकत दी। वो बरकत उनकी जिंदगियों में ट्रांसफर हुई। लोग यीशु को नबी जान के, मुकद्दस जान के, बाबरकत जान के, ताकतवर जान के, कुव्वत से मामूर जान के, मोजज़ात की कुदरत से मामूर जान के, उनकी ये ख्वाहिश हुई कि हमारे बच्चे ऐसे बने। कैसे? मसीह की मानत। ये जो मसीह है, जो यीशु है, जिस क्राइस्ट है, इसकी बरकत हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो, इसकी बरकत हमारे बच्चों में जाए। मगर शागिर्दों ने ये सोच के कि ये तो बच्चे हैं अभी, और ये बरकत लेने आए हैं, उसने उन्हें झिड़का। पर यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत ऐसों ही की है, ऐसों ही की है। कैसों की? क्या बच्चों की या ऐसों की जो यीशु के पास आते हैं ताकि यीशु अपना हाथ उन पर रखे,
कि यीशु उन पर हाथ रखे और यीशु की बरकतें उनकी जिंदगियों में ट्रांसफर हो जाएं। ख्वाहिश हम करते हैं, तमन्ना हम रखते हैं कि हमारे बच्चे दुश्मन के फाटकों की मालक हों, पर यीशु का हाथ उनके सरों पर है। उसके लिए हम क्या करते हैं? ये कलाम मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए है, पहले है। जो क्रिटिसिज्म होगी वो भी मेरे बेटों और मेरे बेटी के लिए पहले है, मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए पहले है। हम क्या करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को यीशु के खुदा के बारे में बताते हैं? क्या हम उसके जोरावर हाथ के बारे में बताते हैं? क्या हम बच्चों को बताते हैं कि ये जमीन खुदा के हाथ से, दाहिने हाथ के धन से बनी है, ये बुलंद बाजू से बनी है, इंसान खुदा के बुलंद बाजू की पैदावार है, बाइबल के खुदा के बुलंद बाजू की पैदावार है। तुम है मेरे बेटा मेरी बेटी, आसमान के खुदा के बुलंद बाजू की पैदावार हो। क्या हमने कभी अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दी, इस तरह की तालीम दी? हम तो बच्चों को टोटली खुदा पर छोड़ देते हैं, टोटली भूल जाते हैं कि इस दुनिया में एक है जो शेर बब्बर की तरह धंधनाता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। उसको छोड़ देते हैं, उसको उस बाबरकत हाथ के नीचे नहीं लाते, ये सोच के भी वो बड़ा होगा तो खुद ही खुदा इसको पकड़ लेगा, खुद ही खुदा को जान लेगा। पर बड़ा होते होते वो बर्तन इतना बिगड़ जाता है, इतने डेंट पेंट उसमें पड़ जाते हैं, इतनी गंदगी उस पर छा जाती है, और जब उसके काम बुरे, उसकी सोच बुरी, उसके ख्यालात बुरे, उसके हालात बुरे, उसका सब वो हो जाता है, तो फिर कहते हैं ये बच्चा अच्छा नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता, हमारा बच्चा वैसा नहीं करता। मेरे बहनों मेरे भाइयों, पर क्या आप उन माँ बाप की तरह यीशु के पास लाए कि वो अपना हाथ उन पर रखे ताकि यीशु की बरकतें उनकी जिंदगी में ट्रांसफर हो? या एक दफा बचपन में ले जाते हैं, बपतिस्मा दे लेते हैं, या कृष्णी करवा लेते हैं बच्चों की, या बरकत ले लेते हैं, उसके बाद हम कितना कोशिश करते हैं कि यीशु की बरकतें हमारे बच्चों की जिंदगी में जारी हों। स्कूलों के लिए हम हजारों की फीसें और हजारों की ट्यूशनें रखते हैं, पर कितना हम खुदा के कलाम के लिए कोशिश करते हैं? खुदा के खादमों को 10, 20, 50, 100 शुक्रगुजारी ऑफरिंग देना भी मुश्किल लगता है, पर हजारों हजारों की फीसें। मैंने ये भी देखा है कि लोगों के लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वो लाखों रुपया लगा चुके होते हैं, ठीक नहीं होते, पर जब ये खुदा के ममसू की दुआ से वो ठीक हो जाते हैं तो उनको 1000, 2000 शुक्रगुजारी देना भी मुश्किल लगता है। क्योंकि जिन्होंने यीशु को जाना, जिन्होंने उसको पहचाना कि ये कुदरत वाला नबी है, ये कुव्वत वाला नबी है, और इसके हाथ रखने से हमारे बच्चे बाबरकत हो जाएंगे, हमारे बच्चे दुश्मन के फाटकों के मालिक होंगे। दुश्मन इन पर गालिब नहीं आएगा और ये दुश्मन को शिकस्त देंगे। इसका मतलब ये है, दुश्मन के फाटकों का मालिक होने का मतलब दुश्मन को शिकस्त देना है। उसकी मर्जी से, उनकी मर्जी से दुश्मन के फाटक खुलेंगे और बंद होंगे। वो जब चाहे उनको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमारा जो रोए जमीन पर है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में आसमान का खुदा आज भी हुकूमत करता है। आप जितनी बुराई होता देखें, जितनी भी, ये वैसे ही है जैसे खुदा की बादशाही में उसने कहा जमीन में कोई कड़वे दाने बो गया, दुश्मन रात में तारीकी में बो गया। इसका मतलब तारीकी में जो चलता है वो कड़वे दाने ही बोता है, और खुदा रोशनी है, वो रोशनी में चलता है। हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the खुदा ने यीशु मसीह का बच्चों को अपने पास आने देना और उनसे कहना आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, और वो उन पर हाथ रखकर वहां गया, से चला गया। उसने उन पर हाथ रखे। यही माँ बाप की ख्वाहिश थी, यही उनकी दिली ख्वाहिश थी कि यीशु हाथ उन पर रखे और यीशु की बरकत उनकी जिंदगी में जारी हो। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बरकत थी, बहुत बड़ी मोहब्बत थी उन पेरेंट्स के लिए अपने माँ बाप के साथ। जिसको भी हम पूछते हैं हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे हैं। हाँ, खुदा का कलाम कहता है जितनों ने इसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। पर बेटा आप बेटे तभी बनते हैं जब आप उस पर ईमान लाते हैं और जब आप उसके रूह को लिए अपने मन को खोलते हैं, अपने बातन को खोलते हैं, बदलते हैं खुद को। खुदा उनसे कहते हैं मुझे बदल। जब आप उसकी बात को मानते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि यीशु वहां कलाम कर रहे हैं, यीशु वहां लोगों से खुदा की बात कर रहे हैं, यीशु वहां पर जो है ना वो गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, खुशखबरी उनके साथ शेयर कर रहे हैं खुदा के कलाम की। तो लोगों के दिल खुशी से भर जाते हैं और वो खुद अपने बच्चों को आगे करते हैं कि जाओ यीशु के पास जाओ, ताकि वो अपने हाथ रख के तुमको बरकत दे, ताकि उस यीशु की बरकतें, उसके कलाम की बरकतें आपकी जिंदगी में जारी हों। हालेलुया। देखें यीशु किन को अपना रिश्तेदार करार देता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 49 और 50 को, यानी मैथ्यू 12, 49 and 50 वर्स। और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। हाँ जी, उनको रिश्तेदार उसने करार दिया। बहन भाई माँ बाप मेरे रिश्तेदार वो हैं जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, मर्जी पर चले, जो उसके हुक्मों पर चलते हैं। खुदा के, आसमान के खुदा के हुक्मों पर चलना, उसकी मर्जी पर चलना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना, उसकी मर्जी पर चलना है। आपकी औलाद दुश्मन के फाटकों की मालिक तब होगी जब आप खुदा की मर्जी पर चलेंगे, जब आपकी बच्चे खुदा की मर्जी पर चलेंगे। तब आप खुदा उनके रिश्तेदार ठहरेंगे, तब वो आपके दाहिने हाथ खड़ा होगा, तब उसकी सपोर्ट आपको हासिल होगी, तब उसका जलाली हाथ आपकी जिंदगी पर होगा, तब दुश्मन के फाटक खुलेंगे, बंद होंगे आपकी मर्जी से। हर चीज आपके सामने शिकस्त खुर्दा होगी। दुश्मन की हर एक चालाकी, मकारी, इरादे, मंसूबे, जलते तीर सब नाकाम होंगे जब आपकी औलाद खुदावंद के फर्माबरदार होगी। तब आप रिश्तेदार बनेंगे यीशु के, जब आप उसको मानेंगे, जब उसकी मर्जी पर चलेंगे। आसमानी बाप की मर्जी यीशु मसीह में है, खुदावंद यीशु मसीह में है। ओनली इन जीसस क्राइस्ट द विल ऑफ द गॉड इज इन जीसस क्राइस्ट, कि हम उसको माने, हम उसको फॉलो करें। और ये बड़ी बरकत की बात है उस वक्त के उन बच्चों के लिए जिन बच्चों पर उस मसीहा ने अपने हाथ रखे। खुदा के मुकद्दसों ने जब जब भी जिस चीज की पर भी हाथ रखा, उसकी बरकत उनकी जिंदगी में जारी हुई। आप इब्राहिम को देख लें, इसहाक को देख लें, आप यकूब को देख लें। यकूब ने जब अपने 12 बेटों को बरकत दी तो उसने मनसी, उसने जो था वो यूसुफ के दोनों बेटों को भी बरकत दी।
और यकूब को जब उसने बरकत दी तो बहुत बड़ी बरकत वो ले गया, और जो कहा उसने हाथ रख के वो उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। और जिस तरह से यकूब ने गोश्त को नजर नहीं आता, पर उसने जो हाथ रखे यूसुफ के दोनों बेटों पर, उन दोनों बेटों में वही बरकत जारी हुई। और जो अपने बेटों को उसकी लियाकत के हिसाब से जो उसने खुदा के रूह ने उनको गाइड किया, उसको उसने उनको बरकत दी, और वही बरकत उसको ठहरी और वो उसने बदली नहीं। इस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चों को बहुत बड़ा इंसान देखना चाहते हैं, सूरज जमीन पर बहुत सरबुलंद, बहुत सरफराज देखना मांगते हैं। तो यीशु के हाथ के नीचे लाएं। खुदावंद यीशु का हाथ उन पर मांगे। मैं हर रोज अपने फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने सब घरानों के लिए, मैं जिनको मैं जानता हूं या जो भी खुदा मेरे जहन में डालता है, मैं उन सब पर खुदा के हाथ को मांगता हूं। खुदा के मुकस्सों पर, खुदा के मबशों पर, खुदा के उन खादमों पर जो दुनिया में खुदा की खिदमत करते हैं, जो भी खुदा की कलाम की गवाही देते हैं, उसकी मोहब्बत की गवाही देते हैं, उसकी नबूवत करते हैं, उन सब पर खुदा का हाथ मांगता हूं। क्योंकि यीशु का हाथ बाबरकत है, वो जोरावर है, वो ताकतवर है, Praise the Lord. पर उसके हाथ नरम है, मुलायम है, रहम दिल है उनके लिए जो झुक जाते हैं उसके लिए। वो तोड़ डालता है उसका हाथ उनको जो उसके सामने उससे टकराते हैं, जो उसके सामने चट्टान बनना चाहते हैं, या उसके सामने मजबूत, अपने आप को मजबूत और जोरावर दिखाना चाहते हैं। वो तोड़ डालता है, वो चीर डालता है, वो रेजा वो टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उनको खाक बना देता है वो उनको। लेकिन वो रहम दिल है, मुआफ करने वाला है। उन जो हलीम बनकर, फुरोतन बनकर, हम्बल बनके उसके सामने झुकते हैं, वो अपना मलाइम, अपना वही हाथ जो जोरावर ताकतवर है, वो हाथ मलाइम, शफकत वाला, रहम वाला, मोहब्बत वाला, तरस वाला, बाबरकत बन जाता है। Praise the Lord. अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लाएं, यीशु के हाथ को उस पर मांगे, उसके हाथ के साए तले उनको दें, अपने आप को उसके साए तले दें, अपनी बेटी को दें, अपने बेटे को दें, अपने बेटों को दें, अपनी औलाद की, अपने एक एक फर्द को खुदा के हाथ के नीचे दें। देखें खुदा की यीशु की बरकतें उनकी जिंदगियों में कैसे जारी होती। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. उनको खुदा की राह की तालीम दें। उनसे कहें बाइबल में खुदा आपसे बात करता है, खुदा आपको सिखाता है, और जब खुदा का हाथ आपकी जिंदगी में आता है तो फिर खुदा आपकी रहनुमाई करता है। देखिए ज़बूर 25 उसके 14वीं आयत में बड़ी जबरदस्त आयत है। ज़बूर खुदा के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वो अपने आज़म को बताएगा। हालेलुया। The Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदावन के राज को कौन जानता है? खुदावन के राज को वही जानता है जो उससे डरता है, जो उसकी नाफरमानी करने से डरता है, यानी वो फर्माबरदार है। जो खुदा से डरता है वो कौन है? वो फर्माबरदार है, क्योंकि वो नाफरमानी से डरता है। खुदा से डरने का मतलब खुदा की नाफरमानी करने से डरना है। और जो आसमान के खुदा की पिता की नाफरमानी करने से डरता है, वो खुदा के राजों को जान लेता है, क्योंकि खुदा अपने राज उन पर पोशीदा करता है। मुझे पुकार मुझसे और मेरा नाम ले और मुझे पुकार, तो मैं गहरे भेद और पोशीदा राज तुझ पर अश्कारा करूंगा, जाहिर करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. तुझ पर जाहिर करूंगा। और जाहिर तब होगा जब हमारे बच्चे पर खुदा का हाथ होगा। हमारे बच्चे, हम खुदा से डरेंगे, खुदा की नाफरमानी करने से डरेंगे, खुदा की फर्मा बरदारी में रहेंगे, तो फिर खुदा उनके राज को हम जान लेंगे, फिर हम पाताल को भी जान लेंगे, फिर हम जमीन की होने वाली सब बातों को, कामों को, वाकयात को, माहौल को, हालात को, जमाने की सब राजों को जान लेंगे। हम आसमान की, रूहानी दुनिया की सब बातों को जान लेंगे।
खुदा के रोज़ आज जानते हैं। जो उसको जानता है, जो खुदा उनसे डरता है, वो खुदा उनसे मोहब्बत करता है कि उसको खो ना दे, उससे दूर ना हो जाए और उसका हाथ उसके सर से चला ना जाए, वो बेआसरा ना हो जाए, वो नंगा ना हो जाए। खुदा उनके राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। वो अपना अहद उनको बताएगा, वो अपना वादा उनको बताएगा, वो अपना कलाम उन पर जाहिर करेगा, वो अपना प्रॉमिस उन पर जाहिर करेगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तेरे साथ हूं, इस काम में भी मैं तेरे साथ हूं, उस काम में भी मैं तेरे साथ हूं, उस काम में मैं तेरे साथ था, आज ये काम है तो आज भी मैं तेरे साथ हूं। मुश्किल से मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। ओ इस मुखालिफ से मत घबरा, ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। तेरा दुश्मन गो ताकतवर है, पर मत डर, मैं छुड़ाने को तेरे साथ हूं। वो अपना अहद उसको बताएगा, जैसा वो अपने मुकस्सों को आज भी बताता है, वो हमें बताता है। इन वबाओं से मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे छुड़ाने को, महफूज रखने को तेरे साथ हूं। मैंने शील्ड लगाई है तेरे तरफ, मैंने तेरे घर के चारों ओर बाड़ लगाई है, मैंने तेरी जिंदगी को चिरगाड़, तेरी बेटों, तेरी बेटियों, तेरे घराने के चुगे देख एक फर्द के लिए बाड़ लगाई है। मेरा हाथ तुझ पर है, मत डर। ऐ मेरे बेटा, मेरी बेटी, मत डर। वो अपने अहद उनको बताएगा, वो अपने वादे उनको बताएगा, वो अपने प्रोमिसेस उनसे शेयर करेगा, उनको बताएगा उस वक्त जिस वक्त उन्हें जरूरत है। हमें बच्चों को बताने की जरूरत है। ज़बूर 32 उसका 8वीं आयत को भाई विल्सन हमारे लिए तिलावत करेंगे। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। हालेलुया। मैं तुझे तालीम दूंगा, कब? जब उसका हाथ होगा। हालेलुया। Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Praise किसी the का Lord. सर पे हाथ रखने का मतलब बरकत को जारी करना, या उसके ताबे होना, या उसका फर्मा बरदार होना, या उसको अपनाना, या उससे मोहब्बत का इजहार करना है। जब खुदा का हाथ आपके सर पर होगा, आपकी औलाद की, आपके बच्चों के सर पर होगा, तो फिर खुदा उन तालीम भी देगा उनको। खुदा उसे बताएगा उसे किस राह पर चलना है। खुदा उसे सलाह मशवरा भी देगा। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. क्योंकि Praise the Lord. उसकी स्पिरिट्स में एक काउंसलिंग की स्पिरिट है, सलाहकार की। वो सलाह भी देता है, बेटा ऐसा कर ले, ऐसा मत कर, इसको कर ले और इसको ना कर। खुदा आपको बरकत दे, खुदा की मोहब्बत आपकी जिंदगियों में बढ़े। खुदा उनसे प्यार करें जैसा उसने आपसे मोहब्बत की है। और मैं खुदा जो मुझे कलाम देता है, वो उसमें उसकी मोहब्बत ही हमेशा मुझे नजर आती है। और मैं अब तक पहुंचाता हूं कि हम उसकी मोहब्बत को पहचाने, हम उसका हाथ अपने बच्चों पर, अपनी जिंदगी पर, अपने घरों पर मांगे। हमें तालीम मिलेगी, हमें इल्म मिलेगा, हमें नॉलेज मिलेगा, हमें क्या करना है, हमें राह की भी रहनुमाई मिलेगी। हमें पता चलेगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं, हम गलत हैं, हम सही हैं, हमें कहाँ ठीक होना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। हमें जिंदगी के हयात के दरख्त तक पहुंचना है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें एक फासला तय करना है। Hallelujah. हमें सलाह लेनी है, हमें खुदा की नजर को अपने ऊपर रखना है। जब मसीहा ने नजर की और देखा कि शागिर्द उसको मना कर रहे हैं बच्चों को, तो उसने कहा मत मना, इनको आने दो। बच्चों को मेरे पास आने दो। इन बादशाही ऐसों की है जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे हाथ के नीचे आते हैं, जो मेरे साए के तले आते हैं, जो मुझसे बरकत के तलबगार हैं, जो मेरे सामने हलीमी फरोतनी जाहिर करते हैं, जो हम्बल होके अपने सरों को मेरे सामने झुकाते हैं कि मैं अपना हाथ उन पर रखूं, उनको बरकत दूं, उनको बढ़ाऊं, उनको पाक करूं, उनको मुकस करूं, उनको बदलूं। मैं ऐसे लोग ही हैं जो मेरी बादशाही में आएंगे। हमें बच्चों को बताने की जरूरत है, हमें खुद को भी, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, जो भी हमारे बच्चे हैं हमारे इर्द गिर्द,
हमें उन सब को चर्च के बच्चों को बताने की जरूरत है कि खुदावंद क्या है। ज़बूर 25 उसकी 8वीं आयत को हमारे लिए भाई विल्सन। खुदावन नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। हाँ जी, हालेलुया, खुदा नेक है हालेलुया। और खुदा रास्त है। खुदा अच्छा है, वो अच्छाई करने वाला खुदा है। वो रास्त है, वो सच्चा है, वो पाक है। वो गुनहगारों को, जो गुमराह हो गए हैं, जो बगश्ता हो गए हैं, जो फिर गए हैं, जो तारीकी में भटक गए हैं, जो अपनी राह को छोड़ दिया, जिन्होंने अंधेरे में गुम हो गए हैं, वो उनको तालीम देगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि वो उनको सच्चाई की तालीम देगा, सच्चाई की राह की तालीम देगा। वो उनको हकीर नहीं जानेगा, वो उनको रद्द नहीं करेगा, वो उनसे नफरत नहीं करेगा। जो गुमराह हो गए हैं, जो बरगश्ता हो गए हैं, जो उससे दूर हो गए हैं, जो भटक गए हैं, वो उन पर हाथ रखेगा। वो उनको सच्चाई की राह की तालीम देगा, उनको जिंदगी की राह पर फिर लेके आएगा। क्योंकि राह हक सच्चाई की राह है, अच्छाई की राह है, रास्तबाजी की राह है, पाक राह है, पुत्र राह है, जिंदगी के हयात के दरख्त तक पहुंचती है। Praise the Lord. और उसमें से खाने वाला हमेशा जिएगा। वो उस राह पे उसको लेके जाता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें खुदावंद के हाथ को लेने की जरूरत है अपने ऊपर। हमें खुदावंद के हाथ को लेने की जरूरत है अपने बच्चों के ऊपर। उसके बगैर हमारी जिंदगियां नाकाम है। उसके बगैर दौलत मिल जाती है तो इत्मीनान, सुकून, तसल्ली नहीं। दौलत मिल जाती है पर बीमारियों से छुटकारा नहीं। दुनिया का सब कुछ मिल जाता है पर ज़हनी, जिस्मानी अजीतें, परेशानियों से रहाई नहीं। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर इत्मीनान, सुकून और तसल्ली नहीं। सब कुछ मिल जाता है पैसे से, दुनिया के इल्म से, नॉलेज से, डिग्रियों से, पर आसमान के खुदा की पहचान नहीं, खुदा के राज को जानना नहीं, खुदा के राज को पहचानना नहीं, पोशीदा खुदा तक पहुंचना नहीं मिलता। वो हम नहीं पा सकते। वो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है, प्रभु यीशु है। उसका हाथ है। उसके हाथ के नीचे अपने आप को दें, उसके हाथ के नीचे आए, अपने बच्चों को उसके हाथ के नीचे रखें। देखें किस तरह से आपकी जिंदगी के हालात बदलते हैं, किस तरह से आपके घर के हालात बदलते हैं, किस तरह से सोचें बदलती हैं, किस तरह से सब कुछ बदलता है। क्योंकि उसका हाथ सब चीजों को बदलने की कुदरत रखता है। मैंने बोला उसका हाथ जोरावर हाथ है। उसका हाथ चट्टानों को चीर डालता है। उसका हाथ बड़े बड़े पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। उसका हाथ कुव्वत और ताकत से मामूर है, Praise the पर Lord. उसका हाथ मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है उनके लिए जो झुकते हैं उसके सामने, जो उसको पुकारते हैं, जो उस पर ईमान और यकीन रखते हैं। वो अपनी बरकतें, वो अपनी रहमतें और अपनी बख्शिशें उनकी जिंदगी में जारी करता है। और मैं सोच रहा था, और जब मैं इस बात के लिए, तो मैं बहुत, मेरा दिल शादमान हुआ उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इस ईमान के साथ अपने बच्चों को यीशु के हाथ के नीचे लाए। हो, ये तो बहुत जोरावर नबी है, बहुत पाक है, ये बहुत मुकद्दस है, बहुत कुव्वत वाला है, बड़ा ताकतवर है और बड़ी बरकतें, आसमान की अजीब काम करने वाला है। इसकी बरकतें हमारे बच्चों में ट्रांसफर हों। पर हमारे बच्चे फिल्म स्टारों को, जो झूठे हैं, जनाकार हैं, बदकार हैं, फरेबी हैं, दौलत के लिए वो गुमराह करते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ना कि यीशु मसीह को। घरों में तस्वीरें, पर्सों में, वॉलेट्स में तस्वीरें उनकी रखते हैं,
अपनी अलमारियों में उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में रूहानी एतबार से वो उनके हाथ को अपने ऊपर मांगते हैं कि हम इन जैसे बन जाएं, पर वो जानते नहीं कि वो नशई हैं, वो झूठे हैं, वो मकार हैं, वो बदकार हैं, वो अडल्ट्री का शिकार है, वो सेक्स मोरिटी का शिकार है। मेकअप करके खूबसूरत नजर आने वाले हकीकत में खुदा की निगाह में इंतहाई घिनौने हैं। उनको बताने की जरूरत है, यीशु के हाथ के नीचे आए। खूबसूरत होना है, खूबसूरत हो जाएंगे, बाबरकत होना है, बरकतों से मामूर हो जाएंगे। खुदा के साथ जुड़ना है, यीशु मसीह के वसीला से उसके रिश्तेदार बन जाएंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. और यीशु ही है जो सब बातों को कायम करता है और सब बातों को अंजाम देता है। उसके हाथ में कुदरत है, उसके हाथ में शफा है, उसके हाथ में निजात है और उसके हाथ में अबदियत है। उसके हाथ में ही सब कुछ है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खुदा उनके हाथ को मांगो, उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि वो भला खुदा है, वो अच्छा खुदा है, वो पाक खुदा है, वो आपके वफादार है, वो आपका रखवाला है। वो जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। वो आपकी सारी अच्छी ख्वाहिशों को, सारी अच्छी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। Hallelujah. उसके नाम की जय हो। उसके अहद, उसके वादे, उसके प्रोमिसेस सच्चे हैं, क्योंकि वो सच्चा रास्त खुदा है। अपने बच्चों को उठते बैठते उसकी तालीम दे, अपनी फैमिली में उसकी बात करे, अपने रिश्तेदारों में उसकी बात करे। दुनिया का सना लें, काम करते हैं, काम पर उसकी गवाही दे, राह चलते उसकी गवाही दें, अपने ईमान का इजहार करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें। दुनिया से डरे बगैर, शर्माए बगैर उसकी बात करें, ताकि उसका हाथ आप पर बना रहे और उसका हाथ आपको बचाने, छुड़ाने, महफूज रखने की कुदरत रखता है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा आप सबको बरकत दे कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में जलाली काम करे और आप खुदा के हाथ के नीचे सलामती में रहें, फलें फूलें बढ़ें और तरक्की करें। और खुदा की बरकत और यीशु मसीह का आसमानी और ज़मीन की और सब बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी हों और आप मसीह की मानत पाक, जोरावर, ताकतवर बने और दुश्मनों के फाटक पर मालिक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। Praise the Lord. थैंक यू भाई विल्सन। Hallelujah. खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि वही है जो बुलंद बाला खुदा है, वही है जो अब्दुल-आबाद जीता है और वही है जो अब्दुल-आबाद सल्तनत करता है। उसका असा रास्ती का सा है और उसका हाथ हमेशा अपने लोगों पर बड़ा रहता है, उन सब पर जो उसको पुकारते हैं, जो उसके साए के नीचे आते हैं। वो कभी भी उनको मायूस नहीं करता, वो कभी भी उनको रद्द नहीं करता। वो हर हालत में उनके साथ है, हर हालत में वो उनकी रखवाली करता है, हर हालत में उनको बरकत देता है। और आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो इसी ईमान के साथ उसके हाथ के नीचे आते हैं कि वो उसका हाथ हमें बचाने, छुड़ाने, महफूज कुदरत रखता है और उसका हाथ जोरावर हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदावन आपकी जिंदगियों में को बाबरकत बनाए और आपके बच्चों की तो बरकत बनाए, ताकि जो भी यीशु मसीह की बरकतें हैं वो हमारी जिंदगी में जारी हो। और जब हम यीशु के काम करेंगे, यीशु जैसे काम, मोहब्बत, हलीमी, फरोतनी, मुआफी और कुदरत के काम हमारी जिंदगी में ज़ाहिर होंगे, तब हम उसके बेटियां और बेटे हैं। खाली बोलने से नहीं, तब हम उसके रिश्तेदार बनेंगे कि जब उसकी खूबियां हमारी जिंदगी में होंगी। खुदा आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां बदलें, आपकी जिंदगियों में बदलाव आए, आपकी जिंदगियों में बेहतरी आए, आपकी जिंदगियों में आसमान की खुदम प्रभु यीशु की बरकतें आए, खुदम यीशु की बरकतें आए और आप मसीहा में बढ़ते चले जाएं और खुदा की मर्जी आपकी जिंदगियों में पूरी हो कि आप उसके साथ रहने लायक बने। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर क्रिश्चियन, कलाम के लिए दुआ करेंगे, आप सबके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। We thank you, Lord, for His wonderful work that comes into our midst. Thank you, Lord. We give our hands, we give our lives, we give our head, we give our body under the hand of God. Lord Jesus, you may lay your hands upon us, and Lord, you bless us according to your will. Lord Jesus, we thank you because you are a great God, you are a mighty God. Lord, we come before your presence. Yes, you have asked us to come. Lord, we give not only us, we give our home, we give our whole family, we give our children under the feet of God, under the hands of God. Lord Jesus, as you said, you will bless them. You bless our children in our church. You bless our people in our church. You bless the whole world. Lord Jesus, thank you for the anointed word. Thank you for the wonderful word which you have given us. We praise the holy name of Jesus. And lay your hands on us. Our sickness is gone. The evil spirit is gone. The problem is solved. The satanic attack is gone. Lord, we are healthy. Hallelujah. Yes, because in your hand there is power. In your hand there is victory. Under the mighty hand of God there is deliverance. Under the hand of God there is goodness and mercy. Thank you, Lord, for providing all our needs. Thank you for solving our problems. Thank you for healing us from all the disease. In your hand, by the touching of the Holy Spirit, by the touching of the nail-pierced hand of Jesus, Lord, we are healed right now. We are delivered right now. We are blessed right now. Thank you, Lord, according to the promises of God, according to the word of Jesus. Thank you for your healing us and blessing us. Thank you, Jesus. Till we meet again, be with us, Lord. Help us all the time. Thank you for the servant of God who brought this word before us. Thank you. Let the whole world be blessed by your word. Let the people be blessed by the nail-pierced hand of Jesus. Bless the Western Pentecostal faith home by the laying hands of God. In the name of Jesus, we pray that the Holy Spirit of God will brood upon everyone. Lay your hands upon everyone and bless us together till your coming. Thank you for preparing us, preparing the church for the coming of Jesus. Help us to be well prepared to meet you. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन Amen. आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आपकी दुआओं के वसीला से जलाली काम करता है। खुदावंद आपको दुआओं के से बरकत देता है। मेरा ईमान है आप सब ने बरकत पाई है। आप खुशकिस्मत है कि खुदावंद के ममसू आपके साथ जुड़े हैं और आपके लिए बरकत मांगते हैं, आपके लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद के नाम की जय हो, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी हो और खुदावंद की सताइश उसकी प्रोसेस मेरा हमारी हमेशा हमारी जिंदगियों में रहे और खुदावंद का पाकरू हमेशा हमारी जिंदगियों में जलाली काम करे हर वक्त। अब जितने भी खुदा के लोग आपके लिए बरकत चाहते हैं, मैं समझता हूं आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि हर एक की आवाज में खुदा का मसा है, खुदा के पाकरू का मसा है और वो अल्फाज जो उनके मुंह से निकले आपके लिए बरकत का बायस है, आपके लिए तरक्की का बायस है, रहाई का बायस है, शफा का बायस है। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू, वो इस पूरी बात के लिए आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, इस पूरी बात को खुदा के हुजूर रखेंगे और जो दुआएं की गई वो सब के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करे और आपकी शफा का वक्त भी है। कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, पास्टर जगदीश ने भी आपके लिए प्रेयर किया, पास्टर बबलू भी आपके लिए दुआ करेंगे और आप उधर बैठे बैठे हील होंगे क्योंकि हमारा खुदा जलाली खुदा है। हालेलुया। पास्टर बबलू दुआ में रहनुमाई करेंगे, उसके साथ बरकत कलमात भी आपके लिए पास्टर बबलू ही अदा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे में अगर कोई बीमार तकलीफ है या कोई पथरू से जादू टूने से बंधा हुआ है, हालेलुया, उन सबको हम ये आप कोशिश करें अपना राइट हैंड उठा के अपने सिर पे रखें। हालेलुया। जब हम दुआ कर रहे हैं सब मिलके
यीशु के पाक फरिश्ते आपके पास उतर आए हैं और आपको छूना शुरू कर दिया। हालेलुया। हर एक तरह के बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। रबा का दो रबा का दीरा दा दा बा डा ओरी बिगिडा दरगडा सेरा दुरा नमा रबा दुरा दिरा इरी बिगिडा बगा दीरा का दुरा बगा दा बगा दीरा का दुरा। हालेलुया हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं। हालेलुया। तेरे बुलंद नाम का, तेरे काम का प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु, जब जब तेरे नाम से पुकारा जाता है, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती है। तू दूर और नजदीक का खुदा बना। हालेलुया। जो जो दुआएं अभी मांगी गई तेरे खादिमों के जरिए, तेरे मिनिस्टर्स के जरिए खुदावन तूने सुनी और कबूल की। हालेलुया। हर एक लफ्ज को आदर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। आज के कलाम का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। हमारे बीच में जो कमजोर और बीमार है, चाहे वो जिस्मानी तौर पे है, ख्याली तौर पे है, रूहानी तौर पे, हालेलुया, हर एक के लिए हम शिफा मांगते हैं। हालेलुया। हर एक तरह का जादू टूना यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। अगर कोई बदरू से, कोई दुष्ट आत्मा से बंधा है, हम सब मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। सही। हर एक तरह का दर्द यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। हर एक तरह का कैंसर यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक तरह का बुखार यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। ओ रबा था तीरा शदा तीरा नमा रबा तुरा। अगर किसी के खानदान में कोई भी टेंशन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हालेलुया, यीशु के नाम से हम सब मिलकर हुक्म देते हैं, खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पाक फरिश्तों जितनों ने हाथ अपने सिर पे रखा है, सब पे यीशु के नाम से शिफा और शांति उतरता है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु तुझे देते हैं प्रभु। यीशु ने धन्यवाद करते हैं। आए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाएं सुनी और कबूल की। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक शिफा का धन्यवाद करते हैं। आज की सारी इबादत का धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु तेरे पाक फरिश्तों का वास हर एक के साथ बना रहे। जितने हमारे साथ जुड़े हैं हर एक के साथ यीशु तेरे पाक फरिश्तों का वास बना रहे प्रभु। हालेलुया। जब हम घर से बाहर जाते हैं तेरे पाक फरिश्ते हमारी रहनुमाई करें। जब अंदर आते हैं खुदावन तेरे पाक फरिश्ते हमारे अंग बने रहे। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक सारी कलीसियाएं, सारे खिदमत गुजारों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो। खुदा के नाम की बुजुर्गी। हम सब जुड़ने वाले सब बहन भाइयों को और सब खुदा के खादमों को जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी दुआ की, सब के लिए हम बरकत सलामती मांगते हैं। और आप सब के लिए हमारी दुआ है कि खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में जारी हो, आपकी औलाद की ज़िंदगी में जारी हो, आप हकीकी बरकतों के वारिस बने और आपकी फैमिलियों में, आपके घरों में खुदा की रहमत बरसे, खुदा की शफकत आपको घेरे रहे और खुदा उनका जलाली रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करके चला जाए। हालेलुया। खुदा के नाम का शुक्र, उसकी तारीफ हो। जितनों ने यहाँ कमेंट्स किए हैं, जितनों ने हमारे लिए बरकत चाहिए, एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए, और सब के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी पिरामिड्स को आप देखें, आप सुने, आप सीखें, आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों, बहन भाइयों के साथ, ताकि खुदा की बरकतें और खुदा की मोहब्बत आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर और मसीह की मोहब्बत सब ज़िंदगियों तक पहुँचे। जहाँ तक हो सके खुदा की मोहब्बत को पहुँचाएँ, खुदा के कलाम को पहुँचाएँ कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको आज़ाद करना चाहता है, वो आपको आसमान और ज़मीन की सब बरकतों का वारिस बनाना चाहता है। और यही उसकी मर्जी है और यही उसकी खुशी है। और ये हो नहीं सकता जब तक हम उसके बेटे यीशु मसीह को ना माने और उसके हाथ के नीचे आना है। तो खुदा आपको बरकत दे और खुदा का
पाकरू आप सबको संभाले रहे और खुदा के पाक फरिश्ते आपके संग चलते रहें। हमारी संडे की बात 11 बजे होगी, पास्टर बबलू इसको लेंगे। इंडिया में रात के 11:30 बजे होंगे और पाकिस्तान में रात के 11 बजे होंगे। आप ज़रूर शामिल हों हमारी प्राइमरी मीटिंग्स में और उसको ज़रूर सुने। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हमारी दुआएं हमेशा, हमारे हाथ हमेशा आपके लिए दुआओं के लिए और आपके लिए बड़े रहते हैं कि खुदा आप सबको बरकत और बरकत देता रहे। खुदा की सलामती, उसकी रहमत आपके साथ हो। आमीन।